अमित शाह जी के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी के हजारों सिपाही दरअसल आज बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से सुरक्षा लगा दी है। और यही देखिए राहुल गांधी के जो सिपाही हैं वो इधर है, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं जो वो इस तरीके से आएंगे। आप देखिए दोनों तस्वीरें, एक तरफ ये पूरा ये जो युवाओं का फोर्स है वो इस तरफ है और दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है वो इस तरफ है। अब ये देखना पड़ेगा कि आज जीतेगा कौन, हारेगा कौन। अमित शाह जी के इस्तीफे को लेकर पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं कि जो बैलेट गन चलाए गए, जिस तरीके से जो है लाठियां चार्ज की गई, जिस तरीके से लड़की जो छात्राएं थी उनके साथ जो बदसलूकी की गई, उसका हिसाब कौन देगा, जिम्मेदारी कौन लेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। यही बात को लेकर देश के गृह मंत्री पर लगातार अटैक किया जा रहा है। राहुल गांधी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी थाने गए। आपने देखा होगा 8 से 9 घंटे वो धरने पर थे और यही पूछ रहे थे कि भाई आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो। और उसके बाद पार्लियामेंट में भी यही पूछा जा रहा था कि 20 से 25 दिन हो गए, आखिर मोदी जी अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे थे। तो ये तमाम सवाल था जो जवाब पूछा जा रहा था कि आखिर ये लोग चाहते क्या है, क्यों जवाब नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहते। ये एक बवाल बच गया। अब आज देखना पड़ेगा कि बीजेपी दफ्तर घेरने जा रहा है, मुख्यालय घेरने जा रहा है, क्या इन्हें जाने दिया जाएगा, क्या जवाबदेही ली जाएगी या फिर इन लोगों को भी जो है लाठीचार्ज किया जाएगा, इन लोगों को भी अरेस्ट कर थाने में डाल दिया जाएगा, लेकिन मसले का हल नहीं निकलेगा। अमित शाह इस्तीफा दो के नारे के साथ इस वक्त हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं। ठीक इस साइड देखिए, अगर कैमरामैन दिखा पाए तो ये जो पुलिस कर्मी जो मौजूद है ये इनको रोकने के लिए, घेरने के लिए है, सिर्फ इसलिए कि ये बीजेपी मुख्यालय ना जा सके, इसलिए दिल्ली पुलिस की फोर्स यहाँ पे मौजूद है, सीआरपीएफ है और यहाँ पे तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है और इनकी सिर्फ एक मांग है कि अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कुर्सी के लायक नहीं है। इसी मांग को लेकर ये धरना आज चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी दफ्तर जाने दिया जाएगा, क्या मुख्यालय में घेरने दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये तमाम पोस्टर बैनरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मांग सिर्फ आज की नहीं है, लगभग 2 महीने से ये मांग की जा रही है कि अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़िए। बच्चों पे लाठियां चार्ज की गई, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, इस तरीके AK-47 चला। आज बिहार में भी प्रदर्शन है, सीएम आवास का घेराव है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं संभाल रहे हैं। जिस तरीके से आपने जो है गोलियों का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज की गई, पत्थर चला गया, ये तमाम आरोप जो लगे, राहुल गांधी धरने पे बैठे, इसी चीज को लेकर ये किया जा रहा है। देखिए तमाम लोग यहाँ पे अब समझ में आएगा कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या है, क्या ये जाने दिया जाएगा या वाकई में जो है इस्तीफे की जो बात है वो हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अमित शाह जी इस्तीफा को बात हो रही है, ये तमाम लोग देखिए AK-47 अमित शाह जी मोदी जी के बैनर अंदाजा लगाइए, यहाँ पे लड़कियां भी और तमाम कांग्रेस के लोग हैं। पहले सवाल उठाया जा रहा है ये तमाम चीजें कि आखिर ये कैसे हुआ और वो ये सवाल लगातार उनका नजर आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये जवाबदेही कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी वजह से। और उसी तरीके से अगर ये नजर करें आप तो देखिए AK-47 की ये तस्वीर है, ये तमाम चीजें जा रही है। अब सवाल यही है मैम, क्या कहेंगे अमित शाह जी के इस्तीफे पे? ओके चलिए, अमित शाह जी के इस्तीफे को लेकर ये नहीं बोलना चाह रही है और सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए इस्तीफे की मांग करें, जो भी है छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उनके आंख पे चोट आई है, और जो भी पार्लियामेंट में राहुल जी की बात नहीं सुने, क्या लग रहा है आपको, कोई फर्क पड़ेगा अमित शाह जी पर? अमित शाह जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट हो गए हैं ये सारे काम करके, इसलिए तो हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं कि उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दो। क्या कहेंगे मैम, आज बीजेपी मुख्यालय आप लोग जा रहे हैं, जाने दिया जाएगा? चलिए कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देखा जाएगा कि क्या वो बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। आप अमित शाह जी क्या कोई फर्क पड़ेगा या फिर सिर्फ ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा? फर्क तो पड़ना चाहिए, फर्क तो पड़ना चाहिए। इतनी जब यूथ कांग्रेस मैदान में कुछ तो असर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो जब तक यूथ कांग्रेस सड़क पे ही रहेगी प्रदर्शन करेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर अब इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? ये तमाशा बोल रहे हैं इसके। तमाशा क्या, अगर यूथ को माना तमाशा है तो तमाशा ही सही। अगर किसी यूथ को लगेगी चोट तो यूथ तो इकट्ठा होगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, ये सरकार युवाओं के ताकत को इतना कमजोर क्यों लेती है, हल्के में क्यों लेती है? क्योंकि सरकार को पता है युवा जिस दिन एक हो गया, इकट्ठा हो गया तो सरकार गिर सकती है।
इस सरकार को खतरा है, इसलिए ये सरकार युवाओं को दबाना चाहती है। इस सरकार को खतरा है, इसलिए युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है, उन्हें झुकाना चाहती है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि लगातार जिस तरीके से छात्रों पे बर्बरता की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये हरकत क्यों, ये कानून व्यवस्था ऐसे क्यों बिगाड़ा गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। और यही समझने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग बोल भी रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जिस तरीके से छात्र हैं, अमित शाह जी, मोदी जी, तमाम लोगों के बैनर है, क्या कहेंगे आप लोग? अभी तक सरकार तो इस सवाल पे कोई एक्शन नहीं ली, ना राहुल जी हो या पूरा तमाम कांग्रेस के, क्या लग रहा है आपको? ये सरकार की मनमानी है। जो सरकार ने लोग बच्चों के साथ बर्बरता करी है ना, पहले गन चलाई है, तो सरकार बताए किसके कहने पे चलाई है। एक एफआईआर कराने के लिए बच्चों को राहुल जी को आना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। हर आदमी इस टाइम सड़क पे, किसान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, वकील हो, देश में इस टाइम पूरा उथल पुथल मची पड़ी है। सरकार के बस की कुछ नहीं रहा है। आज बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, सीएम आवास घेरा जा रहा है, तेजस्वी जी हैं, अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी के इस्तीफे पर 10 से 10 सरकार नहीं होती। पूरी सरकार बोलने को तैयार नहीं है, एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। पूरे देश में यही हाल हो रखा है। आज कहाँ जाएंगे प्रोटेस्ट करके? आज प्रोटेस्ट करके जा रहे हैं सीधा अमित शाह का इस्तीफा लेने जा रहे हैं। वो पुलिस फोर्स भी नहीं लगा रखी है, पुलिस डंडे मारे, डंडे खाने आए, फिर से तैयार है? बिल्कुल तैयार है।